आपको बता दें कि पंजाब राज्य में तकरीबन 472 गौशाला हैं और अब भी राज्य में करीब 1,06,000 लावारिस गोधन है जिसकी सेवा संभाल की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी बजट नहीं दिया गया, जबकि पंजाब में पशुधन और गोधन की मंडियों में खरीद फरोख्त से करीब 48 करोड़ की आमदनी होती है। इसके चलते बजट की मांग को लेकर पंजाब के गौ सेवा कमीशन के चेयरमैन भगत सिंह ने पंजाब सरकार से बजट मुहैया कराने की मांग की है। मानयोग मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ਨੂੰ बेनती है कि बेजबाना वास्ते गऊ धन की सेवा संभाल इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकती बगैर बजट तो। जे तुसी बजट दिओगे, क्योंकि जिस भी पंजाब के 300 के करीब गऊशालावां दे विच मेरा निजी तौर पर जाना होया, बहुत सारिया दिक्कतां सारिया गऊशाला के अंदर किते शैडां की जरूरत है, किते पीण वाले साफ पानी की जरूरत है, किते मैडिसन की बहुत बड़ी जरूरत है। और वो सारिया जरूरतां देख के मैं 2 बार मानयोग मुख मंत्री साहब नूं आपां लिख के भेजिया पंजाब गौ सेवा कमीशन वालों कि सानू बजट अलाट किया जाए। मेरी मुड़ बेनती है कि पंजाब गौ सेवा कमीशन नूं जितनी देर बजट अलाट नहीं किया जाता उन्नी देर पंजाब दे अंदर गऊ धन की सेवा संभाल ते सुरक्षा वास्ते कोई विशेष प्रबंध नहीं किए जा सकते। जौनपुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों सर्राफा व्यवसायी से लूट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 वाराणसी और 1 चंदौली जनपद का रहने वाला है। आरोपियों से करीब 15 लाख रुपए, 510 ग्राम सोना, 9,000 रुपए की नकदी, 1 पिस्टल, 1 चाकू एवं बाइक बरामद हुई है। इस मामले में घटना की प्लानिंग करने वाला शख्स फरार है। सूत्रों के अनुसार व्यवसायी के यहाँ काम करने वाले शख्स आनंद वर्मा ने ही इस घटना की प्लानिंग की थी। एक ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना घटित हुई थी जिसमें सोना और रुपए सभी लूट लिए गए थे और इसमें पुलिस काफ़ी दिनों से प्रयासरत थी। अंत में उनका एक एक्स एम्प्लॉय था जिसका नाम है आनंद वर्मा और पुत्र संतोष वर्मा, मुगल सराय का रहने वाला है। ये अपनी बहन की शादी के लिए उनसे पैसा चाहता था और जो भी उनके बीच बात हुई हो, जब वो नहीं पाया तो उसने इस लूट की घटना का प्लान किया और अपने सहयोगियों के साथ उसने इस घटना को कारित किया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस के प्रयासों के उपरांत आपके पास 510 ग्राम सोना जो 15 लाख रुपए का है और इसके साथ साथ पिस्टल और रुपए भी बरामद हुए हैं और 2 अभियुक्त आज भी वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं गिरफ्तार करें। हुगली श्रीरामपुर के NH एवेन्यू इलाके में स्थित सैनको ज्वेलर्स और सिटी चॉइस शोरूम के बीच बने गलियारे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकानों में खरीदारी कर रहे ग्राहक मारे भय के दुकानों से बाहर खुले में भागने लगे। अनंत फानंद में शोरूम के मैनेजर ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह से किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है। टोहाना में सदर क्षेत्र की पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज किया है। लड़की 12वीं कक्षा की छात्र बताई गई है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। फिलहाल पुलिस द्वारा लड़की का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए टीम गठित की गई है। आज हमारे पास हंसावाड़ा से एक महिला ने आकर मैं बस स्टैंड हंसावाड़ा पे मौजूद थी तो मुझे दरखास्त दी, जिसमें उसकी लड़की के साथ गैंग रेप होना बताया गया है। जो लड़की 16 साल की है, माइनर, तो 2 लड़कों के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी। हमने उसको लेकर उस पर मुकदमा दर्ज करके लड़की का मेडिकल और उसके CWC में बयान करवाए जा रहे हैं और एक टीम पूरी तैयार करके दोनों लड़कों को राउंड अप करवाने के लिए लगा दिया गया है। हम जल्दी से जल्दी इसमें उचित कार्रवाई करें। कटिहार के उत्पाद विभाग में गुप्त रूप से सूचना के आधार पर डंडखोरा में छापेमारी कर भारी संख्या में देसी और विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही अवैध रूप से बेच रहे नकली शराब के 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। हैरतअंगेज करने वाली बात यह है कि इसमें एक महिला भी शामिल है। उत्पाद अधीक्षक द्वारा यह जानकारी दी गई कि शराबबंदी अभियान के तहत शराब का भंडाफोड़ जारी है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फरीदकोट के पास से गुजरती राजस्थान फीडर की नहर से फरीदकोट के गांव मचाली मल सिंह के रहने वाले सुखविंदर सिंह के शव को पुलिस द्वारा बरामद किया गया। कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह कुछ दिन पहले घर से काम पर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। इस दौरान परिजनों द्वारा गुमशुदगी की सूचना कोटकपुर के थाना सिटी में दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता और चाचा द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में कोटक पुलिस ने शव को कब्जे में कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭਲੇਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। फरीदकोट के सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा राज्य स्तर पर रोष मार्च किया गया और आधे दिन की हड़ताल कर अस्पताल का कामकाज बंद किया गया। मांगों के अनुसार विशेषज्ञ होने की वजह से उनको अलग भत्ता मिलना चाहिए। उनका कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से जो नए डॉक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं उनको मजाक के तौर पर मात्र 15,000 रुपए का वेतन दिया जाता है, जबकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकार लाखों रुपए की फीस वसूल लेती है। इसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करते हुए बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਲੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਦ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,600 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 15,600 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। इच्छा के सूरजमल कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने नगर में स्वच्छता अभियान चलाया। महाविद्यालय की एनएनएस की छात्राओं ने अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया। छात्राओं की टीम ने नगर के पटेल पार्क में फैली गंदगी को साफ किया। अभियान के दौरान छात्राओं ने लोगों के घर घर जाकर जनता को सफाई के लिए जागरूक किया। छात्राओं ने जनता से खुले में कूड़ा न फेंकने की अपील करते हुए होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। छात्राओं ने कहा कि घर के निकट गंदा पानी व कूड़ा एकत्रित होने से भयंकर बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। स्वच्छता अभियान का यह कार्यक्रम डॉक्टर BC जोशी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। की छात्राएं सूरजमल कॉलेज से यहाँ पर आई एंड इनका मेन मोटिव यहाँ का था कि पटेल पार्क को क्लीन करना। ये धीरे धीरे करके लोगों को जागरूक करते हैं आसपास के कि आसपास सफाई रखनी चाहिए एंड इससे हमारे शरीर में बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और आसपास के लोगों ने काफ़ी हेल्प की। जागरूक किया कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे और आपके साथ सारी जो सफाई रहेगी तो आपको ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर सफाई रहेगी तो डिजीज़ नहीं फैलेंगी
और हर जगह सफाई होनी चाहिए, इसीलिए हमारा मेन मोटिव यही था, इसीलिए हम ये पार्क साफ करने आए थे। ये सूरजमल महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय की तरफ से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने पटेल पार्क के आवास विकास का किच्छा में से सेलेक्ट किया है। और यहाँ का जो मेन उद्देश्य था वो ये है कि यहाँ के पार्क में आज सफाई अभियान किया गया है छात्राओं के द्वारा, और इसकी जागरूकता के लिए कि लोग जागरूक हों, लोग समझें कि सफाई क्या है, सफाई से उन्हें क्या फ़ायदा है और सफाई में रहने से उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इस वजह से आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया और ये सक्सेसफुली बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सफाई किया और पार्टिसिपेट किया इसमें। कटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। वहीं दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है। अपने ड्राइवर के साथ सितारगंज से रुद्रपुर जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा बरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। रोडवेज बस में और कार इंडिका कार, और घायल सड़क किनारे पड़े तड़प रहे थे। मैंने अपने ड्राइवर और ये वहीं के गांव के ग्रामीण है हमारे, इनकी मदद से मैंने 4 बच्चों को अपनी गाड़ी में रखा और CSC हॉस्पिटल पहुंचाया। और वहाँ लोगों का कहना था, बड़ा आक्रोश था कि ये घटने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की डेथ हो गई है रास्ते में लाते समय, और 2 अन्य महिला भी घायल हुई। तो टोटल कितने लोग घायल हुए हैं भाई? 4 बच्चे और 2 महिलाएं घायल हैं, और एक कार चालक जो सरदार जी थे उनकी डेथ हो गई। ये बता रहे हैं एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में कहीं, और लगभग 7 एक्सीडेंट केस यहाँ आए थे। 7 मरीज में से एक बहुत सीरियस था, और जब उसको देखा गया तो मृत था, उसको मृत घोषित कर दिया गया भैया प्लीज। और बाकी बच्चे और फ्रैक्चर के और महिलाएं हेड इंजरी की थी, जिनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया। पूरी तरह से मैनेज करने के बाद उनको सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया। किच्छा में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर शहर में भाजपाइयों ने कोतवाली का घेराव किया। भाजपाइयों का कहना है कि बीते कई दिनों से शहर में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर काबू करना तो दूर, किसी आरोपी को पकड़ भी नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग पर ई-रिक्शा को सीज कर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया है। कई मामले थे, तो शहर में अपराध बहुत बढ़ गया है। आसपास तमाम चोरियां हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेत्री शैली फुलेला जी के गोदाम पर भी वहाँ आजादनगर में चोरी हुई है, और कई घटनाएं हुई हैं। शहर में मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। ये हमारे जो गरीब रिक्शा चालक हैं, इनका गलत तरीके से चालान करके इनको परेशान किया गया है, जो ई-रिक्शा है। तो इन सब बातों को लेकर आज हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी रवि सहगल जी के उसमें सब लोग हमारी पार्टी के लोग यहाँ आए थे, और हम लोगों ने थाने घेराव किया, और हम लोगों ने प्रमुख रूप से मांग रखी है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर पुलिस अंकुश लगाए। हुगली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मतदान में किसी भी प्रकार की घटना न हो सके, इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदान तिथि की घोषणा से पहले ही केंद्रीय बलों को राज्य में भेज दिया है। मंगलवार को केंद्रीय बलों की एक टुकड़ी ने हुगली जिले के अलग अलग शहरों में रात भर मार्च किया और आम जनता को निर्भीक होकर मतदान करने की सलाह दी। जहाँ एक और विधानसभा चुनाव से पूर्व केंद्रीय बल के आने में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खेमे में बौखलाहट शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय चुनाव आयोग का मानना है कि मतदान से पहले की गई अर्धसैनिक बलों की तैनाती से उन्हें राजनीतिक माहौल व भौगोलिक स्थिति को समझकर अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं हिंसा रोकने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में 15 फरवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों में हिंसा का आदेश दिलाते हुए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बल और पर्यवेक्षक भेजने की मांग की थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कई प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं।
हुगली जिले के सप्तग्राम विधानसभा इलाके में जल सप्लाई परियोजना का उद्घाटन करते हुए राज्य मंत्री सुब्रतो मुखर्जी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद राज्य विधानसभा में विरोधी पार्टी का नामो निशान भी मिट जाएगा। सुब्रतो मुखर्जी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए वामफ्रंट शासन के दौरान लिए गए कर्जे के भुगतान के लिए देती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल का चहुमुखी विकास हुआ है। इस कार्यक्रम में सुब्रतो मुखर्जी के अलावा विधायक तपन दास गुप्ता, हुगली जिला परिषद के सभापति महबूब रहमान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। গতবারে নির্বাচনের সময় এই ধরনের কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আমাদের চমকে করে লাভ নেই। আমরা চাই ভালোভাবে নির্বাচন হোক এবং নির্বাচন ভালোভাবে হলে আমরা গর্বিত বোধ করব, কারণ আমাদের এখানকার সরকার রয়েছে এবং আমরা চাই যে সুনাম বৃদ্ধি হোক এবং ভালো ইলেকশন হবে। আর যত ভালো ইলেকশন হবে মমতা ব্যানার্জি তত বেশি ভোটে জিতবে। गहनों पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में सोना कारोबारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। अम्बाला में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला, जहां सोना कारोबारियों ने तमाम दुकानें बंद रखी और विरोध जताया। इस दौरान एसोसिएशन ने ऐलान किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग अम्बाला के सराफा एसोसिएशन के व्यापारी हैं। हम लोग धरना इसलिए दिया है कि अब की बार वित्त मंत्री जी ने जो हमारे ट्रेड के ऊपर, पूरी ज्वेलरी के ऊपर 1% एक्साइज लगाई है, उसके विरोध में ये अम्बाला शहर तो बंद है ही है और पूरा हिंदुस्तान ये सिर्फ 3 दिन की काल के ऊपर बंद किया हुआ है। अगर ये उन्होंने एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं ली तो इसके बाद में भी हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। ये जो एक्साइज के विरोध में हमारी हड़ताल है, इससे हमारे ट्रेड पे इंस्पेक्टरी राज आ जाएगा। जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि 6 करोड़ की एग्जम्पशन है, वो 6 करोड़ के एग्जम्पशन में डेली का सिर्फ 70 ग्राम गोल्ड बैठता है, जो हर सुनार बनाता है। एक छोटा सुनार जो दुकान में काम कर रहा है, हर एक को उन्होंने एक इंस्पेक्टरी राज के अंडर कर दिया है, जिससे हर आदमी को तकलीफ होगी। हर आदमी से हर बार इंस्पेक्टर आके कुछ ना कुछ पूछेगा, उन्हें तंग करेगा और वो अनपढ़ कारीगर हैं जो रिकॉर्ड रखने में सक्षम नहीं है। पंजाब के जालंधर से सहारनपुर ट्रक द्वारा अवैध तरीके से ले जाए जा रहे 71 जानवरों को बलदेव नगर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मामला जानवरों की अवैध तस्करी से जुड़े होने के कारण पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर 71 जानवरों को बचा लिया है। साथ ही अवैध व्यापारी से जुड़े 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बलदेव नगर चौकी प्रभारी ने बताया कि ट्रक से लाए गए जानवरों में 10 जानवर मरे हुए और 60 अधमरे मिले हैं, जिनका वंदे मातरम एनजीओ के सदस्यों की ओर से इलाज कराया गया। पुलिस ने 3 दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। हम भरत सिंह, मैं जनरल सेक्रेटरी वंदे मातरम एनजीओ से हूँ जी। हम आवारा पशुओं की पिछले 1 साल से सेवा कर रहे हैं और जैसे ही पुलिस से सूचना मिली कि वहाँ शंभू बैरल पे एक ट्रक पकड़ा गया है पशुओं का, तो हमने चौकी में पहुंचकर पशुओं को नीचे उतारा और उनको देखा। उनकी जो दयनीय दशा थी बहुत, और उसमें से 10 जानवर हैं जो मर चुके हैं और जो 61 जानवर हैं उनका इलाज के लिए हमारी टीम यहाँ पे सेवा कर रही है। उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, पानी पिला रहे हैं और उनका जितना भी इलाज हो रहा है संभव वो कर रही है। रोलिंग पे थे हमारी पुलिस पार्टी और मुखबरे हुई कि पंजाब की तरफ से एक ट्रक में कटरों का उसमें ठूस कर भरे हुए हैं बेरहमी से, तो हमने नाकाबंदी की है और उसको राउंड अप किया है, जिसमें से 71 कटरे बहुत ही खस्ता हालत में ठूस कर बेरहमी से भरे थे। हमने केस रजिस्टर कर लिया है, जिसमें 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। अम्बाला में हुडा कर्मचारियों ने एक्सीएन रोहतास हुडा का घेराव कर जमकर हंगामा किया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आने लगी, लेकिन मौके पर मौजूद कई सामाजिक लोगों ने बीच बचाव किया। उधर मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम शक्ति सिंह भी मौके पर पहुंच गए और कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसडीएम ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों को मान लिया जाएगा और उनके द्वारा अधिकारियों पर लगाए जा रहे आरोपों की जाँच की जाएगी। मेरे ख्याल से जो उनके जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी कुछ यूनियन की मांग थी
और ये एक्शन से नेगोशिएट डिस्कशन का चल रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए और जो उनकी जायज़ मांगे थी उनको मान लिया गया है और बाकी विषयों पर भी विचार किया जाएगा। कुछ आरोप लगे हैं, उनमें जांच कराएगी? निश्चित तौर पर उन्होंने आरोप जो अभी तक मांग पत्र में मैंने देखे हैं वो थोड़े से वेग हैं, स्पष्ट नहीं है। तो उनको कहा गया है कि उसके लिए वो निश्चित प्रूफ हमारे को दें। अगर प्रूफ किसी कर्मचारी के खिलाफ पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ।